वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले के हवाले से खैरियत और सलामती की दुआ की। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में और मुल्क को हर आफत से महफूज रखे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की NDMA और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। अपडेट करते चलें अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले के हवाले से खैरियत और खुसूसी दुआ की है और कहा अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खबर है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद हो गए। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी का ताल्लुक ISI से था। दहशत गर्दी का नासूर मिटाने में वतन अजीज़ का अजीम बेटा शहीद हो गया। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल ने 12 अक्टूबर 1995 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 4 मुकदमात में 27 और 31 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI कहते हैं कि उनकी पर्देदार बीवी घर में थी। पुलिस ने अदालती अहकामात के बावजूद घर पर हमला कर दिया। इलेक्शन का ऐलान हो चुका, मुहिम चलाने का वक्त नहीं मिल रहा। लाहौर से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। इमरान खान की इस्लामाबाद में दर्ज 2 दहशत गर्दी के मुकदमात में हिफाजती जमानतों की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी हिसार में बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ अदालत पेश हुए। इमरान खान के वकील ने बताया कि तोशा खाना केस इस्लामाबाद में पेश हुए तो कारकुनों और पुलिस में तसादुम हुआ। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अदालत से इस्तदा है हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने इमरान खान की 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की नैब के 2 केसेस में भी हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि एक ही इल्जाम में 2 इदारे तहकीकात कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है नैब केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, सारा वक्त अदालतों में गुजर रहा है, टिकट देने का मौका भी नहीं मिल रहा। अदालत ने इमरान खान की नैब केसेस में 31 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में ज़मान पार्क ऑपरेशन से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन को 27 मार्च को तलब कर लिया। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने जस्टिस तारिक सलीम शेख पर अदम एतमाद का इजहार किया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पंजाब हुकूमत के वकील पर इजहार नाराजगी करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपको किस पर एतमाद नहीं है, ये केस पहले का चल रहा है, अदालती हुक्म भी पहले का है, जो अदलिया को मजाक बना रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के हुसूल के लिए भी दरखास्त पर समाअत हुई। इमरान खान ने अदालत को बताया कि मेरी पर्दादार बीवी घर में थी, उनकी चीखों की आवाज कैमरों में मौजूद है, घर के शीशे तोड़ दिए गए, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुबैना बेटी को छुपाने के इल्ज़ाम में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी में बच्चों की नहीं बल्कि ज़ेर किफ़ालत अफराद की तफसीलात देना होती है। रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी के हिसाब बयान हल्फी में 2 बेटों और अहलिया की तफसीलात फ्राहम की, लेकिन बेटी को जाहिर नहीं किया। बेटी को जाहिर न करना बदनीयती के जुमरे में आता है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील टेरियान से मुतालिक जो बयान हल्फी दिखा रहे हैं हम उसे तस्लीम करते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि बयान में लफ्ज डिपेंडेंट लिखा है, बच्चों का नहीं लिखा हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान पर इल्जाम है तो उसके दिफा में उन्हें खुद आगे आना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस मामले में केस दायर करने का सबसे ज्यादा किसी का हक है तो वो टेरियान है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान खामखा में बर्डन अपने ऊपर डाल लें। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पुलिस और अदालत पर मुसल्लह जत्थों के मुतशद्दिद हमलों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। JIT रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने, तशद्दुद पर भड़काने के जिम्मेदारों को तयन करेगी। रिपोर्ट देखिए।
हुकूमती जमातों के इजलास में मुशावरत की रोशनी में JIT बनाने का फैसला। हाई पावर्ड मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की समरी तैयार। JIT में वजारत दाखिला, पुलिस और हसास इदारों के अफसरान भी होंगे शामिल। JIT जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पुलिस पर तशद्दुद की तहकीकात करेगी और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकात में पेट्रोल बम हमलों, गलत तंजीमों के तरबियत याफ्ता अस्करी पसंदों से मुतालिक हकायक जमा किए जाएंगे। सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़, आतिशजनी, कार सरकार में मुदाखलत और तशद्दुद के पहलुओं का अहाता भी किया जाएगा। JIT रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने, तशद्दुद पर भड़काने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। JIT की रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला करेगी। इमरान खान की तोशाखाना केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी पर हंगामा राई। पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 259 हो गई। मुजाहिरीन पर इंसदाद दहशतगर्दी, बावर्दी मुलाजमीन पर हमला और इश्तियाल अंगेजी समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस का कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन 3 रोज से जारी है। अब खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर की जानिब से बाकायदा इजाज़तनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से PTI से हल्फ लेने के बाद इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई है। PTI के सदर चौधरी परवेज लाही ने कहा कि उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को उठाया गया और फिर अपनी मर्जी का बयान देने पर मजबूर किया गया। नामालूम अफराद के जरिए उठाना और फिर अपनी मर्जी का बयान लेना वतीरा बन चुका है। एक बयान में चौधरी परवेज लाही ने कहा कि मरियम नवाज और शरीफ खानदान चाहते हैं कि हाई कोर्ट और जजेस इनके दबाव में रहें। ये चाहते हैं कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान तमाम फैसले शरीफ खानदान से पूछकर सुनाया करें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत अपने मुखालफिन को नामालूम अफराद के जरिए मर्जी के मुताबिक बयान देने पर मजबूर कर रहे हैं। परवेज लाही ने मजीद कहा कि नून लीग अदलिया और जजेस के खिलाफ सोची समझी साजिश कर रही है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 40 पॉइंट्स की कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे कमी के बाद 283 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर के रेट कम हो गए। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी के बाद 285 रुपए में फरोख्त हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF से कर्ज मिलने के बाद ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर मुस्तहकम होने का इम्कान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 40 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 40,877 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी सूरत-हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहे हैं। जब तक हालात में बेहतरी नहीं होती, स्टॉक मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया। रमज़ान पैकेज के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को फंड्स भी जारी कर दिए गए। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत आटा, चीनी और घी समेत 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू। यूटिलिटी स्टोर्स को 5 अरब रुपए जारी। आटा, घी, चीनी और दूध समेत 19 अशिया पर सब्सिडी। BISP मुस्तहकीन के लिए खसूसी रियायती ने रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी वाली चीजों की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी होगा। आटे पर फी किलो 51 रुपए 92 पैसे, चीनी, दूध और मशरूबात पर 30 रुपए सब्सिडी होगी। बेसन और खजूर पर फी किलो 50 रुपए और ऑयल पर 25 रुपए सब्सिडी मिलेगी। रमजान पैकेज के तहत दालों और चावल पर 20 रुपए की सब्सिडी होगी। टारगेटेड सब्सिडी की मद में 3 अरब 84 करोड़ 45 लाख रुपए और अनटारगेटेड सब्सिडी की मद में 1 अरब 15 करोड़ 25 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। रमजान पैकेज के तहत BISP मुस्तहकीन को फी किलो चीनी 70 रुपए में, घी 300 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। रोटी भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो गई। 1, 2 या 3 नहीं, रोटी की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। ज़िले इंतजामिया ने कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नान भाई एसोसिएशन ने खुद रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। लाहौर से इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। सरकारी रेट लिस्ट में रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर, तंदूरों पर 25 रुपए की फरोख्त होने लगी। जिले इंतजामिया लाहौर ने रोटी की कीमत बढ़ाने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नान बाई एसोसिएशन ने खुद रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने जिले इंतजामिया को दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि रोटी की सरकारी कीमत 25 रुपए मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आटे का रेट 80% बढ़ाने से रोटी की कीमत 25 रुपए बनती है। मौजूदा रेट पर रोटी की फरोख्त
فروخت ممکن نہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ غریب کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے۔ مہنگائی کو تو پر لگ رہے ہیں، غریبوں کا کوئی سوچ نہیں رہا، بس یہی ہے مہنگائی مہنگائی بس مہنگائی۔ آٹے کا توڑا پہلے 600 ملتا تھا، وہ 1200 روپے کا، تو غریب بندے کے لیے تو مشکل ہو گئی ہے نا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کے صدر آفتاب گل کا کہنا ہے کہ اگر روٹی کا سرکاری ریٹ نہ بڑھایا گیا تو تندور بند کرنے پڑیں گے۔ آٹا اس قدر مہنگا ہو گیا کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ ہمیں قیمت نہ بڑھانے کا کہا گیا ہے مگر یہ ممکن نہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ حجاز مقدس میں پہلا روزہ 23 مارچ کو ہوگا۔ سعودی میڈیا کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے عوام سے رمضان کا چاند دیکھنے اور گواہی جمع کرانے کی اپیل کی تھی، تاہم ملک کے کسی حصے سے چاند دیکھنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، جس کے بعد سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چاند نظر آنے کی کوئی شہادت نہیں ملی، اس لیے رمضان کا آغاز 23 مارچ سے ہوگا۔ منڈی بہاؤالدین میں موسلا دھار بارش کے ساتھ ژالہ باری نے ہر منظر سفید کر دیا۔ سڑکوں اور گلیوں میں 6 انچ تک برف کی تہ بچھ گئی۔ منڈی بہاؤالدین شہر اور مضافات میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش اور ژالہ باری سے دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے۔ سڑکوں اور گلیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری سے موسم بھی سرد ہو گیا۔ لوگوں نے ایک بار پھر گرم کپڑے نکال لیے، متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے شہر کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا۔ شدید ژالہ باری سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ خبریں اور بھی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کی جانب سے آرٹ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ سندھ کی باکمال اور ابھرتی ہوئی خواتین آرٹسٹوں کے فن پاروں کی نمائش ہوئی ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ کی جانب سے کراچی میں سندھ سے تعلق رکھنے والی خواتین آرٹسٹس کے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ نمائش کو سرمیون کا نام دیا گیا، جس کا افتتاح سیکریٹری کلچر ڈپارٹمنٹ نے کیا۔ جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی جو کیریکٹرز ہیں اس کو ہم سرمیو کہتے ہیں، شاہ آجو سرمیو، لیکن یہاں پہ جتنی بھی پینٹرز ہیں وہ لیڈی پینٹرز ہیں، ان کو ہم سرمیو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لیڈی ہیروئنز ہیں۔ خواتین پینٹرز نے اپنے فن پاروں میں ثقافت، قدرت سے لگاؤ، دیہی خواتین کو درپیش چیلنجز اور خواتین کے جذبات اور احساسات کی خوب ترجمانی کی۔ ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں ان کو بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک تو ان کو تعلیم کے مواقع بھی کم ملے ہیں، تو وہ بہت سی چیزوں میں پھر بھی اپنے آپ کو آگے کرتی ہیں۔ پرانی بلڈنگ کو بناتی ہوں، گلیاں، دروازے، بلڈنگز، میں اس کو بنانا پسند کرتی ہوں۔ یہ نمائش 22 مارچ تک جاری رہے گی۔ ویمنز آرٹ فیسٹیول میں پیش کیے جانے والے ہر فن پارے میں اس بات کی عکاسی نظر آئی کہ مصوری کے میدان میں خواتین کسی سے کم نہیں۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ ثنا فاطمہ، دنیا نیوز کراچی۔ بلوچستان میں پائے جانے والے نایاب پرندوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے تصویری نمائش کی گئی، جس میں فوٹوگرافی اور ڈیجیٹل تصاویر شرکاء کی توجہ کا مرکز رہیں۔ کوئٹہ میں ہونے والی اپنی نوعیت کی پہلی نمائش کا حوال فرید اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کے ادارہ ثقافت میں پہلی مرتبہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے پرندوں کی تصاویر کی نمائش کا انعقاد۔ نمائش میں صوبے کے طول و عرض میں صدیوں سے موجود تقریباً 120 سے زائد عام اور نایاب پرندوں کو سیر انگیز انداز میں کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا گیا ہے۔ سینکڑوں تصاویر کے علاوہ ڈیجیٹل فائن آرٹ کے فن پارے بھی رکھے گئے، جن میں شرکاء نے خوب دلچسپی کا اظہار کیا۔ وائلڈ لائف اور فائن آرٹ جو ڈیجیٹلی ایلسٹریٹڈ ورک ہے، یہ دونوں انکلوڈڈ ہے، تو آئی تھنک کہ یہ بہت لارج گروپ آف پیپل کو اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم ریسرچ پیپرز ڈھونڈتے ہیں، ہم برڈز کی فوٹوز ڈھونڈتے ہیں، پڑھائی کے دوران ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کا جو کام ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم ہوا ہے۔ موسم سرما کے آغاز سے قبل سائبیریا سے ہجرت کرنے والے پرندوں کو مسکن بھی بلوچستان کی سرزمین ہی ہوتی ہے۔ اس دوران کی جانے والی عکاسی بھی متاثر کن ہے۔ بہت سے برڈز جو ہے نایاب ہیں، جیسے فور ایگزامپل یہ آپ کے بی ایٹرز ہیں، ٹھیک ہے، یورپین رولرز ہیں، گرین فنچ جو کہ پورے انڈیا میں، پاکستان میں اور آپ کے سری لنکا میں، چائنا میں کسی نے نہیں اس کو کھینچا۔ سولو ایگزیبیشن کے انعقاد کو فوٹوگرافی اور فن مصوری کے شوقین افراد کے علاوہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں نے بھی خوب سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔